अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ। डॉक्टर साहब आज थोड़े मसरूफ थे, तो हमने मंशा भाई को पकड़ लिया। तो आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो 4 T20 की सीरीज हो रही है वर्ल्ड कप से पहले। तो ऑब्वियसली वार्म अप मैचेस पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे वर्ल्ड कप में, उधर यूएसए और उधर कैरेबियन में। तो पाकिस्तान ने जो है वो यही सीरीज रख ली है। तो मंशा भाई, सबसे पहले ये बताएं कि टाइमिंग सीरीज की ठीक है आपके हिसाब से? मेरा ख्याल है कि टाइमिंग सही नहीं, इंग्लैंड के लिए सही है। ऑपोजिशन भी सही है। लास्ट टाइम भी हमारे खिलाफ उन्होंने 7 T20 खेले थे और वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो इस दफा भी उन्होंने वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस हमारे साथ ही रखी है, इसलिए कि वो दोबारा जीतना चाहते हैं। चले जोक्स अपार्ट, लेकिन वो जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है काफी टीमों को नहीं वार्म अप मैचेस मिल रहे। कुछ ऐसा स्केड्यूल बन रहा था, तो फिर भी अच्छा है, पाकिस्तान को एक विनर, वर्ल्ड कप विनर के साथ मिल रहा है। जी। अच्छा, न्यूजीलैंड के जो आईपीएल के प्लेयर्स थे ना, वो तो आईपीएल में ही है और इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स वापस बुला लिए। ठीक है, तो ये बड़ी, इसका मतलब है कि वो बड़ा सीरियसली प्लान कर रहे हैं। तो एक तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ये कि वो इस सीरीज में आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपना कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करेंगे, या दे विल गो ऑल आउट? अब मेरा हाल थोड़ा, शायद मुझे लग रहा है वो सीरीज जीतना चाहते हैं इस दफा। मुझे लग रहा है कि वो डिफरेंट होगा। जो 7 T20 हमारे खिलाफ 2 साल पहले खेले थे, उन्होंने हम्म। काफी कुछ ट्राई किया क्योंकि डिफरेंट विकेट्स थी। लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि वो एक विनर अपने पीछे एक जीत के साथ अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी टीम दोबारा रीग्रुप हो रही। जी। अच्छा मनसा भाई, पहला मैच लीड्स में है 22 को, फिर 25 को जो है वो बर्मिंघम में है, फिर 28 को कार्डिफ में, और फिर 30 को ओवल में। तो तकरीबन 8 दिन में हमने 4 मैचेस खेलने हैं। वर्ल्ड कप के जो हमारे पहले वर्ल्ड कप के जो हमारे सारे मैचेस हैं पहले राउंड के, वो सारे डे मैचेस हैं। और ये जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लीड्स नाइट है, बर्मिंघम डे मैच है, और बाकी कार्डिफ और ओवल के भी नाइट मैचेस हैं। तो डे और नाइट मैचेस में ऑब्वियसली डिफरेंट हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है कि नाइट मैच में थोड़ा सा गेंद स्किप करता है, जैसे हम सबको पता है कि चेस करना थोड़ा सा आसान होता है। तो आपको लगता है कि डे मैचेस में जो है वो ये वर्ल्ड कप के हिसाब से पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी करेगा या नहीं? करनी चाहिए, क्योंकि उधर तो यकीनन स्पिन विकेट्स हैं, टर्न होगी बॉल। तो अच्छा है अगर डे मैचेस मिल रहे हैं। तो जैसे पहले आपने मैच की बात की, एक्सक्यूज मी, कि ये लीड्स में है। तो लीड्स में मुझे याद है जब बड़ी आउट ऑफ फॉर्म है लिविंगस्टन, और जब वो अपना आजम खान का भी पहला मैच स्टंप हो गए, पहला दूसरा मैच था, वेट काफी कम था, एक रन आउट भी उन्होंने किया। और लीड्स में डे मैच, बड़ा लंबा छक्का, 120 मीटर का छक्का है, यूट्यूब पे अभी भी जगह जगह पड़ा हुआ है, जो उन्होंने हारिस रऊफ को मारा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों टीमें इस टाइम वो उस प्लानिंग में हैं कि विकेट का यूज कैसे करना है और प्लेयर्स को कैसे बीच में लाना है। जैसे आपने बात की ना, स्पिनर का इस्तेमाल होता है, तो लिविंगस्टन कैसे बीच में आ रहे हैं, उनकी हिटिंग फॉर्म नहीं है, आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म थे, थोड़ा इंजरी का शिकार है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल है वो डे मैचेस में उनको अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगी। जी। अच्छा, इसमें क्योंकि डे मैच तो एक है बर्मिंघम वाला, और बाकी तो नाइट मैचेस हैं। तो नाइट मैचेस में आपको पता है कि जिस तरह होता आया है पहले भी, कि थोड़ा सा स्किड होता है और सेकंड बैटिंग थोड़ा सा फेवर करती है। अब गैरी क्रिस्टन पहुंच गए हैं, तो हमारा थिंक टैंक जो है, क्या कहते हैं, गैरी क्रिस्टन, वहाब रियाज और अजहर महमूद की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं कहीं बाबर आजम भी उनके साथ होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस सीरीज में, आयरलैंड की सीरीज तो हो गई, ठीक है, उस्मान खान को हमने नहीं खिलाया, जिनको खिलाना था खिला दिया, आजम खान को थोड़ा सेट करा दिया। तो आपको लगता है कि अब, क्योंकि वर्ल्ड कप के भी टू बी ऑनेस्ट पहला मैच जो यूएसए के साथ है, वो किसी को भी खिला दें, मतलब आपको सही जज नहीं होगा कि आपके प्लेयर्स कौन से हैं। तो इस 4 सीरीज में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ओपन किससे जानी चाहिए पहले मैच में, स्पेशली लीड्स वाले में? ठीक है। और दूसरा ये कि मिडिल ऑर्डर को पाकिस्तान किस तरह, शादाब को एडजस्ट करना है पाकिस्तान में, और उस्मान खान का क्या चांस है? तो आपको लगता है कि इस सीरीज में पाकिस्तान किसी को रेस्ट भी कराएगा, क्योंकि 8 दिन में 4 मैचेस हैं? तो डेफिनेटली रेस्ट तो होगा। पर मेरे ख्याल है अगर वो की अपने बॉलर्स को करवा ले और की बैटर्स को करवा ले, तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि आप सोचें कि एक बंदे को टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो यही इतलात है कि शायद एक दिन जो पहला मैच है उसके बाद टीम अनाउंस होगी, पहले T20 के बाद ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो अनड्यू प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, और जब हो गया अनाउंस, तो कम से कम उन लड़कों को फॉर्म में लाएं जो कि रेगुलर नहीं खेल रहे, या जो अटैक कर नहीं है, या जिसकी टीम में भी बैट्समैन कोई अनफिट होगा या आउट ऑफ फॉर्म होगा तो खेलेगा। तो उन लोगों को चांस देना चाहिए दूसरे तीसरे चौथे वनडे में। जी। T20, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, पहले मैच T20 की में। अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान का लीड्स में मैच है, और उससे आपको पता है कि वहां पे जो लीड्स और इवन दोनों, बर्मिंघम और लीड्स में तो बहुत पाकिस्तानी है उन इलाकों में ना। जो लीड्स में जो है वो यॉर्कशायर का है, यॉर्कशायर तो नहीं, लीड्स बनता है, हाँ, नॉर्थ नॉर्थ इंग्लैंड में ही बनता है, तो बड़े पाकिस्तानी है इधर। तो आपको लगता है कि फर्स्ट मैच में पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगा?
जी मुझे लग रहा है कि शायद मतलब गैरी भी आए हैं और थोड़ी बात भी हो रही है। देखिए जहां तक गैरी का ताल्लुक है ना, तो वो पहले इंडिया को कोच कर चुके हैं एज अ फुल, और वर्ल्ड का विनर भी है वनडे के। उसके बाद से भी बहुत फ्रेंचाइजी के साथ है, अभी भी आपने बताया बैटिंग कोच थे उनके गुजरात के। तो वो एक तो ये है कि वो वहाँ की यहाँ के डायनामिक्स वो समझते हैं कि एक को अगर स्टार है उसकी इज्जत कैसे करनी है। अगर कोई विराट कोहली है या बाबर आजम है या शाहीन अफरीदी है, तो अगेंस्ट उन्होंने नहीं जाना। उन्होंने उसके अंदर से बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन निकाल ली। यकीनन अभी तो वो स्टैट्स देखेंगे, कौन कितने मैच खेला हुआ है, कौन कैसे किसको खिला रहे किसको, यकीनन, और अपना होमवर्क भी उन्होंने किया होगा। लेकिन साथ ही मेरा हाल है कि वो अभी वो ये 4 मैचेस में देखेंगे, और जो फुल स्ट्रेंथ के साथ पहले 2 मैचेस में जाएंगे, उसके बाद मेरा हाल है वो आगे फैसला अच्छा, करेंगे। अब ऑब्वियसली एक दो इश्यूज हैं। एक तो शादाब खान को कहाँ फिट करना है, और दूसरा ये कि साइम अयूब को, और तीसरा, तीन इश्यूज आप समझ लें कि हारिस रऊफ को। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ और नसीम को तो अल्टरनेट करना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहें दोनों। तो पहले तो साइम अयूब को, आपको लगता है कि साइम अयूब को खिलाना चाहिए पहले मैच में? बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो जो हम पहले पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अगर उसको सिलेक्ट किया तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस दे। अगर वो 5 में से, हम जो 7-3 की एवरेज निकाली थी कि 10 में से 3 में खेल जाएगा, 7 में नहीं, तो अगर वो 3-3 भी कर जाता है तो बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, अब शादाब को आप किस तरह स्लॉट इन करेंगे? क्या शादाब को आप चौथे पांचवें नंबर पे बारी करा के तो थोड़े से ओवर करा लेंगे, और मतलब क्या कहते हैं, उनको बेसिकली शादाब की सिलेक्शन है क्योंकि अजहर महमूद उनके कोच भी थे उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो ही विल डेफिनेटली प्ले। तो शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर फिट करना चाह रहे हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर? हाँ। मैं उनको बॉलिंग ही रखूंगा, बॉलिंग ऑलराउंडर ही, और मैं समझता हूँ उनकी जगह हर टाइम है। एक लेग स्पिनर हम्म। की हर टाइम जगह है, बेशक वो वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं, इंग्लैंड खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं। लेकिन कौन सी फॉर्म में और कौन सा लेग स्पिनर होना चाहिए, ये बहस बहस एक अलग है। लेकिन बिल्कुल। जैसा कि अभी वो सिंपल ही है, वो अकेले सिंपल कह रहा हूँ कि नहीं, जस्ट इब्रार भी है एक ना। ही। हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि वो अगर रिस्ट स्पिनर अगर खेलें तो वही खेलेंगे, अगर फिंगर स्पिनर हो तो शायद इब्रार का चांस है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो खेलेंगे। ठीक है। तो आपकी अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो ऊपर से अगर हम देखें तो बाबर आजम, नहीं सर, रिजवान और साइम ओपन करें, बाबर 3 पे, फखर 4 पे, 5 पे आप किसको खिलाएंगे? मैं उसी तरह आजम खान और इफ्तिखार दोनों को खिलाऊं। 5 और 6 पे, और फिर 7 पे फिर शादाब, शादाब। जी। 8 पे अमान। इमाद वसीम। हाँ जी। ठीक है। और 3 तीन फास्ट फास्ट। बॉलर्स किसको खिलाएंगे आप पहले 3 मैच मुझे में? तो अभी लग रहा है कि जो फ्रंट लाइन है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शाहीन और आमिर और अब्बास अफरीदी, मुझे लग रहा है कि ये तीनों ही खेलेंगे। अच्छा, नसीम और हारिस रऊफ को रेस्ट रेस्ट कराएंगे? मुझे लग रहा है कि अगर वो इंजर्ड हो गए, तो फिर इंजरी का अगर ना कोई इशू हुआ, तो फिर हो सकता है कि हम। हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल में हारिस को पहले खिला दें, क्योंकि अगर अगर अभी तक नहीं हो सका तो 10 दिन बाद भी फिट नहीं होगा, लेकिन इसमें हमें ये मिल जाएगा कि रिकवरी टाइम मिल जाएगा 2 हफ्ते का ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई माइनर निकल आ जाए। तो जी। अब्बास और अफरीदी को एज अ बैकअप ये यूज करते रहेंगे जहां हाँ, भी है। अगर तो देखें नसीम शाह फिट है, तो फिर हम्म। तो हो सकता है कि अभी ये शादाब को बाहर बिठा के और नसीम भी खेल जाए और अब्बास अफरीदी भी खेल जाए। तो फिर दूसरा स्पिनर आप इफ्तिखार, और आप उससे करा सकते हैं हाँ, वो साइम सैम से। से करा सकते हो। बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल। समझ रहा हूँ कि आपने शादाब को खिलाना ही है एज अ लेग स्पिनर, तो उसके अंदर से फिर ये हो सकता है कि अब्बास, इफ्तिखार और आजम में से एक बार होकर अफरीदी भी आ जाए। तो ये अभी कॉम्बिनेशन तैयार करें, लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि अभी हम्म। इंग्लैंड की T20 के हिसाब से, तो उसमें नसीम को तो मैं 3 फास्ट बॉलर में खिला के, और अब्बास अफरीदी, आजम खान और इफ्तिहार, तीनों में से टाई है, जिसमें मुझे लग रहा है कि इफ्तिहार इन हो जाएंगे और अब्बास अफरीदी खेल जाए, अगर ये खिलाना चाह रहे हैं ऐसे ठीक है। कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इतनी ठीक। ज्यादा बैटिंग, इतने ऑलराउंडर भी तो नहीं चाहिए। और अगर शादाब ही बाहर है, तो फिर तो बड़ी सिंपल सिलेक्शन है कि अब्बास अफरीदी खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये 4 क्योंकि जरा के मैचेस हैं, अगर तो अबरार ने अभी तक खेला नहीं हुआ T20 इंटरनेशनल, तो उसको मेरे ख्याल है कि शायद सिस्टम में डालना ही ना ना, इस तरह ही लग रहा है आपको भी? देखो मुझे लग रहा है कि शायद पहले मैच ही पता लग रहेगा कि वो T20 स्क्वाड में के हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जो डेफ दूसरा मैच है ना, क्योंकि देखिए जिसको उन्होंने ड्रॉप करना है तो उसको तो ये मैच नहीं खिलाएंगे पता क्योंकि वो खेल गया, परफॉर्म कर गया, तो फंसेंगे ये लोग क्या कहते हैं? वही तो बात है, अगर उसको खिला दिया तो 3-4 आउट कर दिया, ये 50 कर दिया, कोई भी जी जी। प्लेयर है जिसको ये नहीं सोच बिल्कुल रहे, तो। बिल्कुल। और ये पहले मैच से हमें कुछ सिलेक्शन भी काफी क्लियर नजर आ जाएगी कि क्या अनाउंस इन्होंने करना है रात को उस ठीक है। अगले। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर कितना होगा लड़कों के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली
पहले मैच की परफॉर्मेंस पे समवन लाइक साइम अयूब, अगर वो जल्दी आउट हो जाता, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो, या अब्बास अफरीदी को खिलाते हैं उसको बहुत मार पड़ जाती है, क्योंकि दे आर, साइम अयूब तो नहीं, लेकिन अब्बास अफरीदी इज अ बॉर्डर लाइन केस राइट नाउ विद ऑब्वियसली हारिस रऊफ और नसीम शाह, और वो चार जो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ। तो आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहे, हमने टीम पहले अनाउंस कर देनी थी, जिस तरह इंग्लैंड ने किया था ना ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए, टीम और थी, पाकिस्तान और लोग भेज दिए थे बिल्कुल वो सही फिर है, भी जीत गए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मतलब एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने वाली बात। आई डोंट नो कि मतलब क्या वो सोच रहे हैं कि एक मैच से पहले क्या हो जाएगा, और जो अच्छा, लोग साथ नहीं ले। हाँ दूसरा चले, पहला मैच तो हो गया, अगर हम जल्दी से सीरीज को कवर कर लें तो दूसरा मैच बर्मिंघम में है, वहां भी बड़े पाकिस्तानी हैं अपने माशाल्लाह, और वो डे मैच है। तो उसमें आप इवन इब्रार को अगर ट्राई करना है, या कोई स्पिनर्स, मतलब आपका जी थोड़ा सा कर ज्यादा सकते काम हैं। होगा नाइट मैच, क्योंकि अगर पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली तो शादाब खान, आई डोंट नो, क्योंकि वो वैसे ही बेचारा टर्न नहीं करता, ऊपर से विकेट स्किड हो रहा होगा, तो वो तो बेसबॉल की तरह उसको लिविंगस्टोन वगैरह लाइन अप करके मारेंगे ना। तो हाँ आपको लगता है कि सेकंड मैच में अगर उसको कॉन्फिडेंस देना है तो सीधा सेकंड मैच में ही उसको खिलाएं? ये बात भी आपकी सही है कि अगर वो पहले ही प्री सेलेक्टेड हैं तो उनको फिर हम्म। पहला मैच ना ही दें, क्योंकि अंडर प्रेशर ही करना है और लोगों की बातें ही सुननी है कि भाई वो उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, या 4 ओवरों में 60 पड़ गया, 50 पड़ गया, तो क्यों खिलाया। तो मेरा ख्याल है अगर वो प्री सिलेक्टेड हुए तो शायद बाकी आपकी बात सही है, पहला मैच वो खेले ही ना। क्योंकि जो वर्ल्ड कप में जो मैचेस है ना हमारे, वो तो सारे डे मैचेस हैं, पहले पूल के चारों, ठीक है। तो डे मैच में ये है ना कि थोड़ी सी ग्रिप मिल जाती है ना स्पिनर्स को वैसे भी, और स्किट नहीं करता उतना गेम, तो शायद वो बचत उनकी उधर हो जाए। लेकिन अगर यहाँ से पहले मैच में उनको लाइन अप कर लिया, क्योंकि आइडियली नाइट मैच और स्पेशली सेकंड बॉलिंग लेग स्पिनर्स के लिए डिजास्टर है। छोटे जी ग्राउंड है इंग्लैंड में, सीधे विकेट है। तो मैं कोई हो सकता है कि वो फॉर्म में भी हो, क्योंकि वो बड़ा टर्नर नहीं है ना। अगर वो बड़ा टर्नर हो ना, तो नाइट वाले मैच में इमरान ताहिर था ना, तो नाइट वाले मैच में फिर भी उसकी टर्न हो जाती है, ये बेचारे की हम्म वैसे नहीं टर्न होती तो मैं हम्म। इस सेंस में कह रहा हूँ कि टेक्निकली हो सकता है कि इसको रेस्ट करा दे पहले मैच में। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो, हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो बहुत ही की कंपोनेंट मैं समझता हूं उनको, कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में प्रोग्रेस और अच्छा खेलना है तो उनके 4 ओवर उनकी बारी जो है वो फ्लोटर के तौर पे, और उनके जो 4 ओवर है विकेट टेकिंग ओवर है, बड़े की है मेरे ख्याल में। कि अभी तक मुझे लग रहा है कि अगर वो अच्छे फॉर्म में हुए, क्योंकि जिस दिन वो अच्छे बॉल करते हैं उनके पास बॉल तो सारे हैं, फ्लिपर बिल्कुल भी बिल्कुल। है और गूगली भी है, और जब वो फॉर्म में होते हैं गूगली भी अच्छी कर लेते हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरा ख्याल है वो बड़े ही की कंपोनेंट है, अगर वो फॉर्म में होंगे पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नहीं नहीं, चलें, सही है। तो मंशा भाई, क्या कहते हैं, अगर इसको हम वाइंड अप करें तो आखिरी क्वेश्चन कि शादाब को आपने ऊपर किसी सूरत में क्योंकि मेरा ख्याल था कि शादाब को ऊपर बारी भी करा लें, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस है ना उसका पीएसएल वाला, वो भी सारा थोड़ा जारी रहे, ताकि हमारे बैट्समैन सारे सिस्टम में रहे ना। अब जी इफ्तिखार बेचारे को बारी नहीं मिलती, एक आध मैच में मिलती है, चल गया नहीं चल गया, लोग इवन इफ्तिखार को भी इन लोगों को ऊपर बारी कराई जा सकती है, आप समझते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे वो कर रहे हैं बारी, कि मतलब अभी उनका एक माइंडसेट है, और आजम का भी उसका भी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपने बात की है कि इसको ऊपर करके, क्योंकि इमाद वसीम भी नीचे आपके पास होंगे और वो हम्म। भी बड़ी अच्छी बैटिंग फॉर्म में, तो यकीनन इनको फ्लोटर के तौर पे 2-3 ओवर भेजा जा सकता है कि अगर वो बारी कर दें, क्योंकि जो पीएसएल में वो बारी वो करते रहे ना, वो एक तरह से वो लंबी बारी भी कर जाते थे कई दफा, बिल्कुल। तो वो और तरह की बारी भी कर जाते थे, लेकिन यहाँ उनका रोल क्लियर कट है कि वो जाएंगे तो वो हिट हम्म। कर सकते हैं जी। अच्छा, एक और सवाल है उस्मान खान के ऊपर। ऑब्वियसली अगर उनको पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है वर्ल्ड कप टीम से, ठीक है, पहले मैच नहीं खेलते वो, फिर तो आखिरी मैचेस नहीं खिलाएंगे उनको वो, क्योंकि ये तो जिसको भी ड्रॉप किया उसको मैच इसलिए नहीं देंगे कि खुदा ना खास्ता कोई परफॉर्म कर गया तो लोगों जी, ने ऐलान ऐसा करना काम है। नहीं करती, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। और मेरा ख्याल है इनके पास अभी ऑप्शन है कि रिजर्व भी अनाउंस करने हैं, जी तो जी। अगर ये 18 लेकर गए हैं तो रिजर्व वाला अगर इनको कोई लग रहा है तो रिजर्व हम्म। में भी उसको रख सकते हैं, पर लेकिन बाप की बात सही है, और जो पाकिस्तान और जिस सब कॉन्टिनेंट में जब वो खास तौर पे पाकिस्तान की जब टीम अनाउंस होती है, तो आपको सारे मामलात का पता ही तो है कि अगर वो, इंग्लैंड ने टूर किया था पाकिस्तान का 7 मैच, उसमें डकेट था, कौन था ओपनर? और बेन टेकेट अभी भी है उनमें और बड़ा हाँ, मारा उन्होंने उसने उल्टी उसने सीधी। बड़ा परफॉर्म किया था ना उसमें, लेकिन वो वर्ल्ड कप हाँ में नहीं था। हाँ, वो उल्टी सीधी स्वीपें मारते हैं, और अभी बिल्कुल तो बिल्कुल टेस्ट भी बिल्कुल। बड़ा अच्छा खेले। हाँ, तो मैं ख्याल अब है कि वो लोग हजम कर लेते हैं, हमारा थोड़ा सा हजमे में मसला है इस तरह की चीजें ना, कि बहुत अगर ज्यादा वो मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, सही क्योंकि सही उस सही। टाइम उसने अभी प्रूव करना था बेन डकेट ने, और उसके जी जी। बाद से वो मुसलसल खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं।
सही सही सही। चलो नाजरीन, तो चार जो मैचेस की सीरीज है, हमारा यही ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने में डिले किया है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि खिलाड़ियों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो सिलेक्ट नहीं हुए और वो टूर के टीम पे हैं, उनका क्या मेंटल, और इन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ कोच वैसे रख लिया है तो ये अच्छी बात है। तो उनकी मेंटल मेंटेलिटी क्या होगी, उसके बाद जो सिलेक्ट हो गए हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह साइम अयूब वगैरह जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो उनकी मेंटेलिटी क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये जो है वो पहला जाते मैच जीत जाते जाए। सच भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मेंटल जी। स्ट्रेंथ वाला कोच करता क्या है? कि अगर कोई नेगेटिविटी होती है उसी को स्ट्रेंथ करता है, या आपको पॉजिटिव वाला भी है? क्या डिपेंड करता है करता है हर क्या किसी, ये? हर किसी का जो है ना वो डिफरेंट वो होता है। वो बेसिकली जो है ना वो आपके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि आप जो है ना किसी बात चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, मेरा और होगा, ठीक है। सो ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस। और वो जो नॉट्स होती है ना आपके जहन में, जिन चीजों की वजह से आपका जहन खुला नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि वो रिलैक्स कर दें ताकि आप ऑप्टिमम परफॉर्म कर लें, क्योंकि जब आप अम, अंदर से डरे होते हैं ना तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो ये फेयर जो है ना वो आप में निकालना चाह रहे हैं। जैसे हमने बात की न्यूजीलैंड का, वो टिम रॉबिन्सन था जिसने डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ, पहले मैच में मेरे दूसरी गेंद पे आउट हो गया। पहले तो, लेकिन वो आखिरी दोनों मैचों में भी उसी तरह खेला है जिस तरह। तो दैट इज व्हाट वी कॉल मेंटल स्ट्रेंथ, कि आपको जो है ना वो जहनी तौर पे आप क्लियर माइंड के साथ खेल रहे हैं। और क्लियर माइंड के साथ जब खेलता है बंदा, अफरीदी था, याद होगा आपको, तो वो अफरीदी कुंबले जुमले को कितना मारता था, हालांकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो, हरभजन कुंबले को। लेकिन जैसे ही अफरीदी ने बैट्समैन बनने की कोशिश की तो वो बेचारा जो है वो फ्लॉप हो गया। तो आई थिंक सेम थिंग इज, दिस इज व्हाट वी कॉल मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि क्रिटिसिज्म को जो टेक करना है ना, वो जिस तरह साइम अयूब का अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको बोलते हैं ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को किस तरह डील करना है, ये आपको वो हेल्प आउट कर सकता है ना मेंटल स्ट्रेंथ कोच। आई रियली होप कि उससे हमें हेल्प हो। तो चले मंशा भाई, एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। आपका वर्डिक्ट क्या है इस सीरीज के बारे में? मैं कह रहा हूँ यार पाकिस्तान पहला जीत जाए तो मजा आ जाए। आपका वर्डिक्ट क्या है? इंग्लैंड 4-0, यकीनन इंग्लैंड 2-2, या 3-1? म- मुझे तो लग रहा है कि सेटअप हो जाएगी सीरीज, अगर कोई, क्योंकि सीधी विकेटों की वजह से हमें भी कुछ फायदा होगा, अगर बिल्कुल। उनको फायदा होगा तो हमें भी कुछ फायदा होगा। तो सेटअप हो जाएगी सीरीज, और वर्ल्ड कप भी थोड़ा वो, हमें कुछ होप ज्यादा हो जाएंगी। वैसे मुझे तो 3-1 लग रहा है, लेकिन अगर पहला जीत जाते हैं तो शायद अच्छे रिजल्ट दो आए। दो हो जाए, सही से। और जोफ्रा आर्चर्स के बारे में क्या कहेंगे? वो साइम अयूब का तो काम शुरू हो जाएगा, रिजवान को वो पकड़ लेगा, क्योंकि रिजवान जो क्रॉस मारते हैं टॉप एज लग के मुंह पे लगेगी। मेरा ख्याल है वो जो उनके जज नहीं होता ना, और जो उनके एक्शन से, वो अभी आप क्या बता रहे थे, जरा ऑफ जी कैमरा जी। बता दें हमें कि क्या कह रहे थे, कि एक्शन का क्या उनका? हाँ नहीं, उसमें जिस तरह हम फास्ट बॉलर्स को एनालाइज करते हैं ना, तो उसकी बायोमैकेनिक्स होते हैं ना आपकी बॉडी के, यार कहाँ से बंदा पेस जनरेट कर रहा है ना। तो उनका ये जो था वो बहुत स्मूथ एक्शन के साथ, मिनिमम एफर्ट के साथ, और जो अपर बैक से वो जोर लगाते हैं ना, शोल्डर से भी नहीं, अपर बैक से ना, वो ऊपर वाली से, उसमें बाउंस तो मिलता है उनको, लेकिन बड़ी स्टीप तेज पेस के साथ ना, विच इज वेरी अनयूजुअल। मैंने इस तरह के बॉलर्स बहुत कम देखे हैं कि जिनको, एक मेलकम मार्शल थे जिनकी समझ नहीं आती थी कि कहाँ से पेस बना रहे हैं, और दूसरे ही थे। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो वो यकीनन उनका जो टप्पा है उसको जज करना जरा थोड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि साइम अयूब के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ही प्लेज ऑन दी अप, तो बाउंस जी के जी। साथ खेल लेंगे। तो साइम अयूब पे इंशाल्लाह नाज़रीन एक एपिसोड हम जल्दी करते हैं, उसमें हम उनकी जो टेक्निक है ना उसको ब्रेक डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि मसला क्या है। तो अपना ख्याल रखिएगा, एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।